दमन एवं दीव के निर्दलीय सांसद उमेश भाई पटेल ने सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर सदन में रखी महत्वपूर्ण मांगें। नई दिल्ली, 15 दिसंबर 2025। लोकसभा में सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर चर्चा के दौरान दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के निर्दलीय सांसद श्री उमेश भाई बाबूभाई पटेल ने अपने केंद्र शासित प्रदेश की विकास परियोजनाओं एवं जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। सांसद श्री पटेल ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की विशेष कृपा से दीव को स्मार्ट सिटी मिशन, नमो मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बर्ड एवियरी, नमोपथ, राम सेतु तथा वनाकबारा दीव में क्रीक ड्रेजिंग जैसी महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं। हालांकि उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि इन घोषित परियोजनाओं में से कई अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं। विशेष रूप से वनाकबारा क्रीक एवं दीव पोर्ट की ड्रेजिंग कार्य फंड की कमी से रुके हुए हैं। दीव स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अधूरा है। कोस्टल विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हुआ। फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बावजूद कार्य आरंभ नहीं हो सका। श्री पटेल ने जोर देकर कहा कि दीव की 90% से अधिक आबादी मत्स्य पालन पर निर्भर है। क्रीक में ड्रेजिंग न होने से मछुआरों को जहाजों के आवागमन में भारी समस्याएं आ रही हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं और उनकी दैनिक आय प्रभावित हो रही है। सांसद ने केंद्र सरकार से निम्नलिखित मांगें पटल पर रखीं। 1. वर्तमान सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में दीव फिशिंग हार्बर, वनाकबारा क्रीक एवं दीव पोर्ट ड्रेजिंग तथा दीव स्मार्ट सिटी के शेष कार्यों के लिए पर्याप्त अतिरिक्त राशि तत्काल जारी की जाए। 2. कोस्टल विलेज डेवलपमेंट सहित सभी स्वीकृत परियोजनाओं के लिए विशेष फंड प्रावधान। परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के लिए उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग सेल का गठन। छोटे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए फास्ट ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना, जिसकी तिमाही समीक्षा प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कार्यालय स्तर पर हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश की सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने तथा मेडिकल कॉलेज की पीजी सीटों की फीस में हुई भारी बढ़ोतरी को वापस लेने या छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करने की मांग की। अंत में श्री पटेल ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व वाली सरकार इन वाजिब मांगों पर ध्यान देगी, ताकि छोटा प्रदेश विकास की मुख्यधारा में कदम मिलाकर चल सके। जय हिंद, जय भारत। 15-20 करोड़ इट्स माय हम्बल सबमिशन। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय जी, हमारा छोटा सा प्रदेश दमन एवं दीव भले ही क्षेत्रफल में छोटा हो, लेकिन हमारे जनता की आकांक्षाएं बहुत बड़ी है। मुझे कहते हुए अत्यंत गर्व है कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी तथा माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी के हमारे प्रदेश पर विशेष कृपा दृष्टि रही है। उनका सीधा मार्गदर्शन हमारे प्रदेश को मिलता है और उनके मार्गदर्शन के फलस्वरूप हमारे छोटे से प्रदेश को केंद्र सरकार की अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ मिला है। दीव को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल करना, नमो मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बर्ड एवियरी, नमोपथ, राम सेतु जैसे कई अमूल्य सौगातें और साथ में वनाकबारा दीव में लंबे समय से लंबित क्रीक ड्रेजिंग की मांग को पूरा करना, ये सभी केंद्र सरकार की दूरदर्शिता का उदाहरण है। अध्यक्ष महोदय जी, मुझे पता चला कि दीव के वनाकबारा क्रीक ड्रेजिंग एवं दीव पोर्ट ड्रेजिंग कार्य फंड की कमी के कारण अब तक शुरू नहीं हो पाए। फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट भी अभी तक शुरू नहीं हो पाए। साथ ही दीव स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अभी अधूरा है एवं कोस्टल विलेज CCRV प्रोजेक्ट भी अभी शुरू नहीं हो पाया है। अध्यक्ष महोदय जी, दीव के 90% से अधिक आबादी मत्स्य पालन पर निर्भर है। क्रीक में ड्रेजिंग न होने से क्रीक से जहाज अंदर आते जाते वक्त बहुत समस्या होती है। थोड़ा सा ध्यान हटने पर घटना घट जाती है और मछुआरों को बड़ा नुकसान होता है। ड्रेजिंग कार्य की समस्या से मछुआरों की दैनिक आय पर भी सीधा असर पड़ रहा है। महोदय जी, हमें पता चला है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए जरूरी फंड अभी भी सेंटर से पूरा रिलीज नहीं हुआ है और स्मार्ट सिटी के अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए सेंटर की बाकी राशि त्वरित रिलीज की जानी चाहिए, ताकि ये सारे कार्य समय पर पूरा हो सके। महोदय जी, अंत में इस पटल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, वर्तमान सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में ही दीव फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट, वनाकबारा क्रीक एवं दीव पोर्ट की ड्रेजिंग तथा दीव स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की शेष कार्य हेतु पर्याप्त अतिरिक्त राशि तत्काल जारी की जाए। कोस्टल विलेज CCRV डेवलपमेंट सहित सभी स्वीकृत परियोजना के लिए विशेष फंड का प्रावधान किया जाए। इन परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग के लिए एक उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग सेल गठित की जाए। भविष्य में छोटे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए फास्ट ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की जाए, ताकि तिमाही समीक्षा प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कार्यालय स्तर पर हो, ताकि फंडिंग में देरी न हो। महोदय जी, हमारे यहाँ नागरिकों की सरकारी हॉस्पिटलों में मुफ्त इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि हमारे नागरिकों को सरकारी हॉस्पिटलों में मुफ्त इलाज मिले, उसके लिए विशेष फंड दिया जाए। साथ ही मेडिकल कॉलेज की जो सीटों में पीजी की सीटों का जो फीस रखा है वो बहुत ही ज़्यादा है, उस फीस को कहा तो घटा दिया जाए, या तो फिर स्कॉलरशिप जैसी कोई नीति बनाकर बच्चों से ये अतिरिक्त भार हटाया जाए।
मानव महोदय जी, मैं एमपी लाट के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे प्रदेश में एमपी लाट प्रदेश मैंने जितने भी काम प्रस्तावित किए थे वो 45 दिन में उस कार्य पर गाइडलाइन के हिसाब से कार्य होना था, मगर 1 साल तक वो कार्य पहले लंबित रखे गए। जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में रुख किया, मैं पहला सांसद हूं जो एमपी लाट के काम कराने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूं। तब जब मैं सुप्रीम कोर्ट गया तब वो कार्य सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कैसे। महोदय जी 1 ही मिनट कंक्लूजन मैं कर रहा हूँ। मेरी ये वेदना आप नहीं समझे तो कौन समझेगा सर। मैं एमपी लाट का कार्य करने के लिए सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मार्गदर्शिका का हिसाब से 45 दिन में सांसद के कार्यनीति का इस्तेमाल ना करें। Supplementary demand is long on paper but short on purpose.